चलो देखो, हाँ बोहर्स की पोस्टुलेट हो चुके थे ना, बोलो बोहर्स का नहीं हुआ था ना, 6 पोस्टुलेट हुए थे उनके। अच्छा उसमें बहुत अमेजिंग हुआ करता था, उन्होंने जितने भी दिए थी बातें वो बहुत अच्छे करा हुआ था उन्होंने। जो उन्होंने एजम्पशन करा था उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, यही था ना। उन्होंने जो भी उसमें एजम्पशन करा हुआ था थ्योरी को चैलेंज करने के लिए, वो सब क्या थे, अभी तक तो सही साबित हो रहा है। हो सकता है फ्यूचर में कोई एक ऐसा फालतू लोग आ जाए जो उनकी थ्योरी को गलत साबित कर दे, तो पूरी थ्योरी फिर से बिगड़ जाएगी। तो हो सकता है मे बी, कहना में तो गलत है कि नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है। जैसे थॉमसन तो आया ना, पहले थॉमसन को साबित किए गलत रदरफोर्ड, फिर उनको गलत साबित किए बोहर्स, है ना। यानी कि प्यूरिफिकेशन चल रहा था तो हर लोग प्यूरिफाई करने के लिए अलग अलग फंडामेंटल थ्योरी दे रहे थे ना, सबका अपना अपना एजम्पशन था, ऑब्जर्वेशन था, तो इनका भी कुछ अपना ऑब्जर्वेशन था। तो इनके जो ऑब्जर्वेशन थे वो इन्होंने 6 पोस्टुलेट दिया, और पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी का मतलब आपने समझ लिया काफ़ी डिटेल में, कोई दिक्कत यहाँ तक। हम बात करने वाले हैं उनके कुछ डेरिवेशन, क्योंकि जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे रहे थे तो उस ऑब्जर्वेशन में कुछ उन्हें डेरिवेशन आया। क्या है, उन्होंने बहुत सारे डेरिवेशन कराए। जैसे उन्होंने बताया कि सर अगर मतलब न्यूक्लियस के अराउंडिंग कोई अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उससे कितनी दूरी पर कर रहा होगा, क्योंकि हमें पता है फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो फिक्स ऑर्बिट जो होगा तो न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर होगा ना, तो उन्होंने क्या उनकी दूरी के बारे में बताया, राइट ना। दूसरा उन्होंने बात करा हुआ कि अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो सकती है। अच्छा वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसके पास एनर्जी कितना होगा, राइट ना। इतनी सारी हम बात करने वाले, ठीक है। तो हम बात करते चलिए, तो लिखिए हेडिंग डालिए, डेरिवेशन ऑफ Rn, Vn एंड En। Rn के बारे में, तो Rn क्या है अपना सर, Rn है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है ना, nth ऑर्बिट। Vn क्या था अपना, वेलोसिटी, इसको स्पीड भी कह सकते हो आप, स्पीड ऑफ nth, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन इन nth। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा En बता दीजिए क्या है, En व्हाट इज En, En किस क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगली बात करते हैं। अच्छा अब हमें इनके बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, Vn Rn और En। क्या हमें फाइंड करना है, Vn Rn और En के बारे में क्या करना है हमको, रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर रिलेशन फाइंड करेंगे ध्यान से, देखो इधर, तो रिलेशन फाइंड करते हैं ध्यान से। तो लेट्स सपोज दैट गिवन एग्जांपल, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एटम है, ये क्या है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन लोग बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जो न्यूक्लियस में कौन बैठा था, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। वो कितने होते हैं सर, अगर एटम अगर Zd है तो न्यूक्लियस Zd ही होगा। अगर हमारा एटम का एटॉमिक मास कितना है, Z है, तो उसमें Zd प्रोटॉन बैठे होंगे ना, बात कर लेंगे ना, तो Zd बैठे होंगे। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पर रिवॉल्व करेगा, मैं उसको Vn वेलोसिटी से बोल दूँ, इसके पास कुछ मेस होगा, क्या होगा, मेस। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कुछ इसके डिस्टेंस भी होंगे जिसे मैं Rn से डिपेंड कर रहा हूँ। अच्छा जो ये ऑर्बिट हमारी बनाई गई वो क्या है, nth ऑर्बिट है, क्या है, कौन सी ऑर्बिट है, कोई यहाँ तक दिक्कत। अब हमें पता है, अब हम क्या करेंगे कि हमें Vn और Rn के बीच में रिलेशन देखना है। तो भाई हमें Vn फाइंड करना है, Rn फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जब भी हम इन लोगों को लेंगे तो ये दोनों रिलेशन में आएंगे, यानी कि 2 वेरिएबल लोग आएंगे। तो 2 वेरिएबल लोग आएंगे तो कितने इक्वेशन चाहिए हमको, 2 चाहिए। तो पहले एक इक्वेशन देखिए यहीं से मिल जाएगा, कैसे मिलेगा ध्यान दीजिए। हमें पता है किसी न्यूक्लियस के अराउंडिंग या किसी न्यूक्लियस के अराउंडिंग जब भी कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है, या इस न्यूक्लियस के अराउंडिंग जो भी पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, क्या करता है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। या हम उल्टा भी कह सकते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो हमेशा सर्कुलर फोर्स में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो हमें पता है न्यूक्लियस के अराउंडिंग एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके कारण इसके सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता था, तो हम लोगों ने न्यूटनियन मैकेनिक्स से इसको बैलेंस करने के लिए देखा था, क्या सर, कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि जो इसमें कूलम्बिक फोर्स होगा वो बराबर होगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के ना, बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो ना। अच्छा कूलम्बिक फोर्स कितना होता है, तो इन कूलम्बिक फोर्स इज नथिंग बट इन्होंने जब, समझते हो ना, 2 चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन रिपल्सन, यही ना होता है अट्रैक्शन, नहीं समझा। तो देखो ये यहाँ पर एक ये चार्ज है Zd, यहाँ पर चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में कूलम्बिक फोर्स कितना होगा, तो सोचो। तो K कूलम्बिक फोर्स आता है ना, K इज ए कूलम्बिक 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम।
अरे आता है ना कुछ? अच्छा बोलो, बोलने में क्या तकलीफ? Q1 कितना है? ZD और Q1 कितना है? Q1A हो गया, Q2 कितना है? अपॉन में Rn के, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। तो सर अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा होगा इसके अराउंडिंग सर्कुलर पाथ में, तो इसके ऊपर लगने वाला सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिक्स? कितना होता है सर? mVn² अपॉन में Rn। कोई यहाँ तक तकलीफ? इसको मैं मार दूं, मर गया, यहाँ पर Rn बचा, क्या फाइनली आया रिजल्ट? के, अच्छा इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ZD का स्क्वायर के ZE का स्क्वायर अपॉन में Rn इज इक्वल टू mVn। एक इक्वेशन हमको मिल गया, हमको एक इक्वेशन क्या हो गया? मिल गया। अब एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि सर आपके पास दो वेरिएबल है, एक Vn है एक Rn है। एक इक्वेशन कहीं से आप एक और लेकर आ जाइए, आपको क्या मिल जाएगा? जो भी चाहिए वो मिल जाएगा रिजल्ट, Vn या Rn। चलिए दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? दूसरा इक्वेशन सर हमको पता है एक कहाँ से? पोस्टुलेट नंबर 3 से। पोस्टुलेट नंबर 3 में हमने ये कहा हुआ है उन्होंने कि सर कोई इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके पास एंगुलर मोमेंटम कितना हो? NH अपन में 2π। तो अगर मैं दूसरी बात करूँ तो L एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट किया था, L इक्वल टू कितना था? ऋतुराज बोलो। नहीं बोलेगा तो बंद कर देंगे, पढ़बो नहीं करेंगे। H अपन में 2π। L कितना था अपना? मैं mVn Rn लिख सकता हूँ। nth ऑर्बिट की बात चल रही है, n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1 ले लो 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा यहाँ पर? Vn H अपन में 2π। कोई दिक्कत यहाँ से? अच्छा यहाँ से हम Rn की वैल्यू निकाल सकते हैं, Rn का निकाल कर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको Vn का मिल जाएगा। चलिए यहाँ से Rn निकालिए, NH अपन में 2π, mVn को भगा दें इधर। इक्वेशन क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। अब इक्वेशन 2 को, मतलब इक्वेशन 2 में Rn आया ना, इस Rn को उठा करके कर दो यहाँ पर पुट कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? पुट करो, पुट करो इसमें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेटिंग कर दो, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2 और 1 को इक्वेट करने में क्या मिलता है? तो Rn को उठाकर यहाँ पर पुट करो तो क्या मिलेगा? के ZE² अपॉन में Rn की वैल्यू कितना है वहाँ से? NH अपॉन में देखो 2, बोलो बोलो 2π कितना है? mVn। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो है ना। और यहाँ पर हाँ इक्वल टू क्या ये है ना, mVn²। कोई दिक्कत? हो गया ना। देखिए सॉल्व करिए, ये नीचे वाला पलट कर ऊपर जाएगा, नीचे वाला खूब पलटेगा तो ऊपर जाएगा ना। क्या आएगा? के ZE²। कोई दिक्कत? नीचे वाला ऊपर क्या आएगा? 2 को मैं यहाँ कर दूँ, पाई mVn। नीचे कौन लोग बच गए? NH। इधर क्या आ गया? m। सबको दिखा? देखो m से m कटा, Vn से Vn चमका, कटा ना, तो इधर Vn मिल गया ना, सिर्फ Vn बचा ना। तो Vn का कितना गया? मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो अब यहाँ पे लिखता हूँ Vn इज इक्वल टू, कौन कौन बचे लोग? 2 बचा इधर, k बचा, z बचा, पाई बचा, है ना, E² बचा। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं मेरे लिखने का तरीका देखना, 2k पाई E²। मैं z को थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं अभी समझ में आएगा। मैं z को सेपरेट करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। कोई दिक्कत? नीचे कौन लोग बचे सर? h, और इसमें कौन है सर? n को मैं इसके साथ कर देता हूँ। ये हमारा हो गया सर Vn का इक्वेशन। हमने सर Vn इजीली फाइंड आउट कर लिया। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपत्ति? दिख रहा है ना? उन लोग से पूछ लीजिए। तो उनसे नहीं, वो क्लास करने वाले से ये हो गया। चलो ठीक है, Vn आ गया ना आपका? चलिए ठीक है। अब मैंने सेपरेट किया क्या? आ जाओ नोट कर लो, यहाँ तक हमारे इक्वेशन आ गए, नोट कर लो।
अच्छा अच्छा, नोट कर लो। बहुत तुम लोग स्मार्ट हो, बैठ जाओ। नहीं बैठो ना। हाँ ये मिटा दो ना। यस सर, हो गया। ये वाला रिजल्ट मिटाता हूँ, ठीक है, इसे मिटाता हूँ, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है अभी का। क्या यार तुम इधर देखो कितना है हमारे पास रिलेशन वी एन। अब देखो देखो ध्यान दो, ये का हमारा ये अच्छा ना, हमारा जो वी एन आया वो वी एन कितना आया 2k पाई ई स्क्वायर अपॉन में एन, सॉरी एच जेड अपॉन में एन, ये आया हमारा, यही क्या आया वी एन आया। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, मैंने सेपरेट क्यों करा, इस पूरे क्वांटिटी में ये जेड और एन क्या थे, वेरिएबल थे। जेड मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, एन मीन्स क्या सर, ऑर्बिट। ऑर्बिट आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 समथिंग। जेड आपका सर कुछ हो सकता है, डजंट मैटर। ये क्या है, ये लोग कांस्टेंट है, ये लोग क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं वी एन से डिपेंड करते हैं। किससे डिपेंड करते हैं, वी नॉट से डिपेंड करते हैं। किससे, वी नॉट से, जेड अपॉन में एन। कोई दिक्कत? वी नॉट, अब जब इसको वी नॉट क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेयर जो वी नॉट है उसकी जो वैल्यू होती है, क्योंकि कांस्टेंट है, के की वैल्यू रखोगे 9 मल्टीपल 10 के पावर 9, पाई की वैल्यू रखोगे, ई की वैल्यू रखोगे, एच की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आया। क्या आएगा, एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट कितना आता है 2.18 मल्टीपल 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये वी नॉट की वैल्यू है, राइट ना। तो आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ में आया, क्या वी एन समझ में आया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगली बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात होने वाली है, क्योंकि अब तो हमने क्या रिजल्ट लेकर आया, अब रिजल्ट के ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। अब जो हमारी वेलोसिटी है nth ऑर्बिट की, वो ये तो कांस्टेंट है, वो सर देखिए इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जेड अपॉन में एन के रेशियो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं वी एन इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड अपॉन में एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इसको आप वी कह सकते हैं। और मैं इसमें कुछ हम बात करेंगे। देखिए ये एन क्या है, नंबर, एन क्या है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, वी क्या है, वेलोसिटी। अब आपको पता है कि सर वी एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट। जो एन मतलब ऑर्बिट है ना, वी एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, ऑर्बिट है। इसका मतलब अगर कोई किसी की इन्वर्सली हो तो इसका मतलब ये होता है अगर एक बढ़ेगा दूसरा अपने आप क्या होगा, घटेगा। तो अगर एन की वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो वी एन क्या होगा, अच्छा, अगर एन की वैल्यू को कम करोगे तो वी एन क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास क्या है, ये एटम्स है, ये ऑर्बिट्स है। अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारा बढ़ रहा है ना, मतलब ये ऑर्बिट हो गया, या ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट है ना। तो अगर हम इस ऑर्बिट में हैं, अब इस ऑर्बिट से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, मतलब अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम होगी ना। इसका मतलब अगर पहले ऑर्बिट में हो तो आपकी स्पीड जो है कुछ है, लेकिन दूसरे ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर दिया तो उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी, कंपेरेबल टू द दिस। अगर तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो कंपेरेबल टू द इन दोनों क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब हमको पता है जिसकी वेलोसिटी कम उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि ऑटोमेटिक हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दोनों में से किस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इधर वाला का ज़्यादा होगी, इधर कम है, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड क्या है, और सॉरी इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, कम है। अब ऐसा क्यों हो रहा है समझते हैं। हमें पता है कि जब हम न्यूक्लियस के पास है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। अब कूलम्बिक फोर्स होने की वजह से इसके ऊपर एक ज़्यादा फोर्स लग रहा है। अब ज़्यादा फोर्स होने की वजह से तेजी से दौड़ रहा है। आपको मैं अगर धीरे से मारूं तो कोई इफेक्ट नहीं, अच्छे से जमा दूं मजा आएगा, आएगा ना, नहीं इधर आओ, इधर किसको बस है ना। तो मतलब आपको ऐसा लगेगा ना घूमता पानी आ रहा है, नहीं नहीं, कभी किसी से पिटवा कर देख लेना तो जब चाटा लगता है तो समझ में आता है, नहीं समझ रहे हो ना। तो यानी कि अगर न्यूक्लियस के जो पास है उसका अट्रैक्शन उसके पास ज़्यादा है तो वो तेजी से मोशन करेगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल ऑसिलेट ज़्यादा करेगा ना, सेंटीमीटर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ऑसिलेट ज़्यादा तेजी करेगा, तो क्या काइनेटिक ज़्यादा, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीखा समझ में आया। अगर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, घटेगी, बात समझ ना। यानी कि अगर नंबर्स ऑफ ऑर्बिट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर दूसरी बात कह सकते हैं इसे भी, अगर ये वाला क्या होगा, अगर कम होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या ये रिलेशन समझ में आया। अगला रिलेशन बात करते हैं, क्या वी एन आ गया आपको। अब वी एन की बात करते हैं, हो गया ना। अब आर एन भी निकाल लें हम, तो
क्या आर एन को फाइंड कर लें? मैं मिटाने जा रहा हूँ, हो गया ना? दो फैक्ट याद रहेंगे। चलो मिटाने जा रहा हूँ, ये सब मिटा दूँ ना? यस सर, पूरा मिटा दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं किसका? आर एन का। आर एन कैसे निकालोगे? तो देखिए वी एन आपका निकल गया है ना, वी एन आया, तो वी एन को उठाकर क्या कर दो आप? यहाँ पर पुट कर दो। बोलो, देखो ये वी एन को उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? आर एन मिल जाएगा। देखो ये वी एन आपको मिला, वी एन को उठाकर यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, क्या मिल जाएगा? आर एन मिल जाएगा। तो सीधे सीधे पुट करने के बाद रिजल्ट बोलो क्या क्या बनेगा? देखो पुट करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? बोलो, इसको पुट करोगे ना यहाँ पर, बोलो क्या बनेगा? एक बार बोल दो, तुम लोग किया हो ना? बोलो बोलो क्या? बोलो कौन किया है? कौन किया? कौन किया? हाँ एन एच ऊपर तो बनेगा, नीचे बोलो 2 पाई बनेगा, 4 पाई ना गद आया कहेंगे, 4 पाई आएगा। देखो 2 पाई लिखो, 4 पाई आएगा ना? n स्क्वायर h स्क्वायर रिजल्ट लिख रहे हैं। हाँ रिजल्ट n स्क्वायर h स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर एम के ई के बाद e का स्क्वायर रहेगा, z पुट करना, तुम लोग उल्टा सीधा कंफ्यूज मत हो। e का स्क्वायर ई और z बस यही ना है। चलिए अब इसमें देखिए कितने लोग वेरिएबल है? एन स्क्वायर जेड वेरिएबल, तो इसको बाहर करते हैं, बाकी सबको एक तरफ करते हैं। एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर हो गया, अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या? एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ये क्या वेरिएबल? ये क्या है? अरे समझा ना? देखो ये हमारा क्या है? आर एन की वैल्यू है। इसमें कौन वेरिएबल है? वेरिएबल कौन है? यही वेरिएबल है ना? ये क्या है? कांस्टेंट है। उसको सॉल्व करोगे तो उसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, मैंने बोला था आपको। देखिए इसको जब सॉल्व करोगे, देखिए कांस्टेंट है, देखिए एच प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई एम के ई सब कांस्टेंट, वेरिएबल कौन? ये। तो इसको सॉल्व करोगे तो छोटी सी वैल्यू आएगी जिसका नाम क्या है? 0.529 एंगस्ट्रॉन। मैंने क्या बोला? एंगस्ट्रॉन में। किस में आएगा? एंगस्ट्रॉन में। एन स्क्वायर अपॉन में जेड, यही क्या है सर? हमारा आर एन की वैल्यू है। काफ़ी सुंदर रिलेशन है, क्या समझ? इसका मतलब जो हमारा रेडियस है वो क्या है सर? ऑर्बिट के डायरेक्टली पोर्शन है। अगर नंबर्स ऑफ ऑर्बिट आप बढ़ाओगे तो रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा ना? हाँ नहीं, अगर जेड की वैल्यू बढ़ाओगे तो रेडियस घटेगा, क्योंकि जेड की वैल्यू बढ़ाओगे तो उसको खींचने लगेगा और ट्रैक करेगा ना अपनी तरफ, तो कम होगा ना। क्या समझ में? तो हमने सर 2 इक्वेशन पाया। एक इक्वेशन सर ये पाया और इक्वेशन नंबर 2 पाया। हमको सर वी एन इतना आ गया और कितना आ गया? वी आर एन इतना आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ की और बात कर सकते हैं जिसका नाम है सर टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड की बात कर लें, फिर उसके बाद हम ई एन की बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। नोट हो गया? चलिए मैं चाह रहा हूँ मैं इसे मिटा दूँ, है ना? यस सर। चलिए देखो इधर किसकी बात करते हैं सर? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब समझ में होता है ना? क्या होता है? क्या होता है? एक चक्कर लगाना जितना टाइम। अच्छा अच्छी बात है। तो टी को मैं क्या कहता हूँ सर? इस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही ना होता है ना? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में। अच्छा डिस्टेंस कितना है सर उसके पास? सर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो कितना है? 2 पाई r। अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो कितना आएगा? यहाँ से अगर आर एन डिस्टेंस होगा कितना आएगा? 2 कोई दिक्कत? और अपन में वेलोसिटी कितना है सर? वी एन से क्या होगा? वी एन कर दो। अच्छा लगा? क्या गया सर? टाइम पीरियड गया। क्या हुआ तुमको? चलिए देखो वी एन आर एन। ठीक है, वी एन आर एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं छोटा वाला पुट करता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो रिजल्ट आया वी एन का कितना है? बोलिए आर एन का कितना आया? 2 पाई। बोलिए आर एन का। अरे आर एन का बोलो। सर आर एन 2 पाई 2 पाई
इनटू आर एन का वो नहीं, वो छोटा वाला बोलो ना। अच्छा आरएन की बोल रहे हैं तो 0.529 एंगस्ट्रॉम हाँ आर एन पहले क्या व्हाट 0.52 एम एक्स्ट्रा एन स्क्वायर अपन में जेड, यही आया था ना। वी एन कितना आया? वीएन आया था 2.18 हाँ 2.18 मल्टीपल 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड और एन अपन जेड एन अपन में जेड। क्या मैं इसको यहाँ पर रख दूँ? चलो रखो, इसको रखो 0 पाई 0.529 और बोलो एन स्क्वायर अपन में जेड। कोई दिक्कत? जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर कहाँ जेड स्क्वायर है? ऊपर जेड ओहो होता है होता है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। यस हो गया अपॉन में, इसको रखो 2.18 मल्टीपल 10 के पावर 6। एन अपन जेड कोई दिक्कत? नो सर ये सभी लोग कांस्टेंट। यस सर मैं इन लोगों को सॉल्व करूंगा तो कुछ आएगा, कुछ आएगा ना। मैं इसको पलटूंगा तो क्या आ जाएगा? अरे इसमें उल्टा मैंने लिख दिया, इसमें जेड अपन में एन होगा ना। वही तो बोल रहे हैं क्या क्या मतलब कुछ लिखवा दो, कुछ मैं लिख दूंगा, है ना। हो गया, नीचे वाला पलट गया तो क्या ना। हाँ हाँ इसका कांस्टेंट कुछ वैल्यू आएगी, कितनी आएगी जो भी है, आई डोंट नो केयर। मैं सीधे सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ। देखो देखो नीचे वाला पलटेगा ऊपर तो क्या आएगा? एन क्यूब अपन जेड अपन में जेड स्क्वायर। अरे हुआ क्या? टाइम पीरियड आ गया, बोलो गधों। अच्छा इतना अच्छा अब बात करते हैं, हम लोगों ने एक रिलेशन दिया। सुनो निकलो, देखो हम बात करते हैं। अच्छा एक छोटा सा मैं रिलेशन लिख कर बात करता हूँ कि जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर एन इक्वल टू एम वी एन। शायद कहीं इक्वेशन हमारा फर्स्ट था, यस फर्स्ट नंबर इक्वेशन की जरूरत है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है ध्यान देखो, हमें बात की तो हमें किसकी बात करनी है? ईएन हाँ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट्स, यही बात करनी है। कितना होगा? En होगा, एन होगा। टोटल एनर्जी की मैं बात करूँ nth ऑर्बिट कितना होगा? सर अगर इलेक्ट्रॉन सर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक पोटेंशियल दोनों ना है, तो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी होगा प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट ना। अब ध्यान सुनना, बहुत अच्छी बात है। इसका डेरिवेशन बहुत अलग, हर टीचर अलग अलग कराते हैं, ठीक है, पर मैं अलग तरह से कराऊंगा। कुछ लोगों का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एनसीईआरटी भी देखो बहुत गंदा करा हुआ है, पता नहीं कैसे करा हुआ है, देख लेना उसका। एनसीईआरटी लंबा करा हुआ है, ठीक है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं कराने के, ठीक है, जो जैसे करा दे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबसे आसान तरीके दूँ आपको, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में कितना होगा? सर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा। और हमें पता है कि सर काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल कितना होता है? हाफ एम वी एन स्क्वायर, वी एन nth ऑर्बिट में चल रहा होगा। पोटेंशियल कितना होता है वो भी हमको पता है सर। अगर हमारे पास ये एटम्स है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने जेड है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? आएगा ना, अरे आएगा कि नहीं आएगा? कैसे कितना आएगा? लेकिन एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर जो एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लग रहा है ना, देखो लग रहा है ना, खींच रहा है, इधर रहना चाह रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी कुछ रखते थे तो वहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड के साथ रखते थे, चार्ज मैग्नीट्यूड, पर यहाँ पर एक नेगेटिव साइन में आएगा, तो मैं ऐसे लिख दूँ माइनस के जेड डी अपन में ई अपन में आर एन। सोचो होगा, और डिस्टेंस आर ए होगा ना, कोई दिक्कत होगा ना। अच्छा ये क्या अपना है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखो हमको पता है इतना की वैल्यू हमने निकाल चुका है पहले से, सीधे मैं रख दूँ हाफ के जेड ई स्क्वायर टू आर एन हो गया ना, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन में आर एन। ये क्या होगा सर हमारा? प्रूफ, हैंस प्रूफ दैट। ये देखो क्या, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है?
ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। कोई दिक्कत है ना? अच्छा क्या डायरेक्ट वैल्यू लिखे सर, क्या क्या वैल्यू? डायरेक्ट वैल्यू नहीं नहीं, इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करो। ये पोटेंशियल काइनेटिक है ना, इसको सॉल्व करके कितना आएगा? यहाँ पर सॉल्व करके मैं यहाँ पर रखता हूँ, समझ में आया ना? तो बोलो कि सर यहाँ आया, ठीक है। अब देखो, सुनो सुनो, अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो आया आया, और यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी इतना है ना, टोटल एनर्जी कितना है? नेगेटिव वही काइनेटिक एनर्जी का चीज़ देखो वही है, बस ये क्या है? नेगेटिव में। तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। सोच के देखो, कहीं सुना था? देख लिया ना आप? बात समझ में आया? यानी कि हम ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या है? बराबर है कि नहीं बराबर है? अरे है कि नहीं है? बान आ रहा है, समझ में आया कि नहीं है? अच्छा देखो, अब टोटल एनर्जी तुम्हारी ये आई, टोटल एनर्जी था कितने? टोटल एनर्जी को अगर यहाँ पर पुट करोगे, टोटल एनर्जी थी कितने? अरे सोचो देखो क्या, हाँ बोलो क्या करिए? सही है ना? हमने एक्सप्रेशन सही लिखा है ना? कंफ्यूज में क्या हो तुम? कुछ सोच रही हो अंदर अंदर? मिटा दो इसको। देखिए टोटल एनर्जी, अच्छा इसको ऐसे में लिखता हूँ, टोटल एनर्जी जो हमारे पास आई वो कितनी आई? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन में 2 कोई दिक्कत है? हो गया ना? अच्छा ये टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी। अरे इसी को ना ई बोले थे हम, ये मतलब टोटल एनर्जी ना, टोटल एनर्जी इतना आ गया, ठीक है। अच्छा मैं इसको 2 भगा दूँ इधर। अच्छा टोटल एनर्जी तो कि बराबर बराबर किसके है? टोटल एनर्जी बराबर है ना काइनेटिक एनर्जी के, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। टोटल एनर्जी बराबर है क्या? नेगेटिव काइनेटिक। आप कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ लोग सिर्फ क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी माइनस में। दोनों ही बात क्या है? सत्य है, कोई दिक्कत? तीसरी बात देखो, अगर मैं 2 को यहाँ भगा दूँ, 2 को मैं अगर इधर भगा दूँ, 2 टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बच गया? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन में क्या आर एन। अब आर एन देखो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 2 टाइम्स होता है टोटल एनर्जी का। क्या यह कहना गलत है या सही है? नहीं, अरे आपको मस्त मस्त बातें बता रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अ टोटल एनर्जी। देखो अगर तुम ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया ना, देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आया ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आया, तो देखो तो इसको पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा 2 टाइम्स हो गया ना टोटल एनर्जी के लिए। नहीं, तुम्हारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका 2 गुना क्या होगा अपना टोटल एनर्जी का। समझ में आ रहा कि नहीं? बाय वाला आ गया ना? चलो ठीक। क्या ये सब एक्सप्रेशन लिखना चाहोगे आप लोग? हैं? तब लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिखना चाहोगे तो लिख लो। हाँ लिख लो, तुम लिख दे सब लिख दिया। मैं हट जाता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं किसके ऊपर सर? हमारे पास टोटल एनर्जी आ गया। देखो टोटल एनर्जी कितना है सर? ई एन कितना है सर अपना? माइनस जेड, ऐसा मिटाई देते हैं हम क्योंकि हो गया रिजल्ट ना। इसी को लेकर चलते हैं। ई एन इजक्वल टू जो हमारा आया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2। आर एन की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। आर एन की वैल्यू क्या आएगी बोलो? सोचो, यहाँ मैंने आर एन की वैल्यू निकलवाया था, बोलो कितना आया था? 0.529 सोचो। 0.529 0.529 हाँ एंगस्ट्रॉन। चलो मान लेते हैं, चलो और एन स्क्वायर अपन में। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है ना? या 10 माइनस मतलब मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 हाँ हाँ सही है, सही है, सही है। अच्छा तुम उसमें लिखना चाहते हो? चलो भाई बोलो, बोलो आर की वैल्यू बोलो। जो इसमें मत बोलो, बड़ी वाली वैल्यू बोलो। तुम ही बोलो, तुम बोलेगा विदाउट सॉल्व किए बोलो। देखो पेज पलट रहा है, बोलो। 0 फिर क्या बोल रहा है? वो तो सॉल्व करके मिला है ना, कांस्टेंट के साथ बोलो। देखो याद ही नहीं है उसको, क्या पढ़ेगा? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। हम बोलो अपॉन में 4 पाई। अच्छा हम कब ये डाटा दे दिए थे? हमको समझ में नहीं आ रहा है।
अभी आगे आ रहा है, सबर करिए। नहीं सर h स्क्वायर स्क्वायर अभी आगे n स्क्वायर बोलता है। स्क्वायर है। साथ साथ बोलने में उसको तकलीफ हो रहा है, बोलो। k e स्क्वायर अरे मैं था थोड़ा सा e स्क्वायर z पाई का भी स्क्वायर रहेगा बस। 2 2 से गया, सब पलटेगा ऊपर। यार मैं देखो लिखा है सर m लिख दीजिए। k के पहले सर यहाँ सर अभी पढ़ाया हुआ अभी याद ही नहीं आ रहा है, हो गया। नहीं सर, आप बोले इसी को बोल रहा है तो वो तो कुछ नहीं बोल रहा है, वो तो उसको आ ही नहीं, देखो का बोर्ड पास कर गया, चश्मा बस लगा रहा है। नीचे से पलटो ऊपर, देखो मैं लिख रहा 2 2 से मारा, हाँ सर। -2 के गया तो के स्क्वायर हो गया, के गया तो के स्क्वायर, फिर ई स्क्वायर गया तो जेड स्क्वायर, पहले ई के पावर 4 मैं कर दूँ, मेस गया उस पर, पाई गया उस पर, जेड स्क्वायर अपन में जेड स्क्वायर ऊपर हुआ, नीचे क्या बच गया एच स्क्वायर एन स्क्वायर। सोचो क्या यही आया? ये जो है एक कांस्टेंट टर्म है, मैंने वेरिएबल टर्म को अलग कर दिया सेपरेट, है ना। अरे आया कि नहीं आया? अब इसको सॉल्व करोगे तो एक सुंदर सी रिजल्ट आती है, सुंदर सी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपन में, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर यही हमारा क्या है, एनर्जी ऑफ नहीं वो हाइड्रोजन के लिए निकाले थे ना इसलिए। होगा सर। हाँ वो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन होगा ना, नीचे को जेड नहीं, देखो नीचे जेड है, जाएगा तो ऊपर जेड स्क्वायर बनाएगा ना, सोचो हो गया ना। हाइड्रोजन का समझ यही हमारा क्या है रिजल्ट, फाइनल एंड फुल। इसके बाद बहुत सारी बातें होंगी, अभी तो रिजल्ट आया, इसको डिफरेंट तरह से देखते हैं टीचर्स, सब अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। हमारा बस यहाँ तक का रिजल्ट था, समझ में आ गया ना? हाँ सर। कर लोगे ना सबने, याद रहेगा ना? कब तक? सर परीक्षा भी देते हैं। बस उसके बाद नहीं याद करेंगे, सही है, उसके बाद याद करना भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू। मैथ स्टार्ट कर दूँ?